Namaskar friends. Today we will discuss about the light. This video only for the class 10th, both Hindi medium and English medium. So first we will talk about the history of the light. History of the light. There were many scientists as like Newton, Huygens, Epicurus and Pythagoras, and also in physics many scientists present. They define the light. Okay, first we will know history of the light. सबसे पहले हम आप लोगों को बता देना चाहेंगे, क्लास 10th के लिए यह वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये इंट्रोडक्शन वीडियो है, लाइट के बारे में इंट्रोडक्शन है इसमें, और इस वीडियोस को देखने के बाद ही नेक्स्ट वीडियो देखिएगा ताकि आपको अच्छे ढंग से कॉन्सेप्ट समझ में आए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं लाइट के इतिहास के बारे में। लाइट का इतिहास क्या है? देखिए, जो थ्योरीज दी गई हैं लाइट पर वो डिफरेंस टाइप से दी गई है। विभिन्न प्रकार की थ्योरीज दी गई हैं विभिन्न प्रकार के साइंटिस्ट के जरिए। तो उसमें से जो क्लास 10th के लेवल में है उसी को हम बताना चाहेंगे, और जैसे इसके बारे में आपको और डिटेल चाहिए तो क्लास 12th की वीडियोस में आपको डिटेल मिलेगा। तो देखिए, जो लाइट है वो है प्राकृतिक घटनाओं में से एक है। लाइट इज अ नेचुरल फिनोमिना। लाइट इज अ नेचुरल फिनोमिना। लाइट एक ऐसा साधन होता है, लाइट एक ऐसा सोर्स है जिसके जरिए हम पूरे संसार को देख सकते हैं। यहाँ पर उपस्थित बहुत सारी चीजें हैं जिसे हम क्या कर सकते हैं, अपनी आंखों के जरिए देख सकते हैं और महसूस कर सकते हैं। तो इसी सिलसिले में हम बात करने वाले हैं, क्योंकि बहुत सारे साइंटिस्ट इस लाइट के डेफिनेशंस को, इस लाइट के परिभाषा को कई तरीके से दिया है। तो पहले हम बात करेंगे, देयर वाज अ फेमस साइंटिस्ट पाइथागोरस। आप लोग मैथ में पढ़े होंगे पाइथागोरस थ्योरी। पाइथागोरस थ्योरी, पाइथागोरस थ्योरी के लिए जाने जाते हैं पाइथागोरस। तो उन्होंने बताया था लाइट के बारे में, लाइट स्टार्ट्स फ्रॉम द आईज। लाइट स्टार्ट्स फ्रॉम द आईज टुवर्ड्स द ऑब्जेक्ट, and they also explained light travels on the straight line path. उन्होंने बताया था कि जो लाइट है वो आंख से स्टार्ट होती है, किसी व्यक्ति के आंख से स्टार्ट होती है, आंख से चलती है और किसी वस्तु तक क्या होती है, जाती है, किसी वस्तु तक जाती है। तो यह थ्योरी उनके जरिए दिया गया, पाइथागोरस के जरिए दिया गया। उन्होंने कहा कि जो लाइट चलती है वो आंख से चलती है, यानी आंख से उसका स्टार्टिंग पॉइंट होता है वस्तु की तरफ। ओके, और उन्होंने ये भी अपने एक्सप्लेनेशन में, अपने थ्योरी में बताया कि लाइट एक स्ट्रेट लाइन पाथ फॉलो करती है, एक सीधे मार्ग में चलती है। आप लोग भी ऑब्जर्व करते होंगे अपने
लाइफ में जैसे आप लोग टॉर्च जलाते हैं तो आप लोग जरूर देखे होंगे कि लाइट जो होती है वो एक स्ट्रेट लाइन पाथ को क्या करती है, कवर करती है। वो एक स्ट्रेट लाइन पाथ पर क्या होती है, चलती है। तो उन्होंने यही कहा कि जो लाइट होती है, सपोज दैट here is a ball, here is a ball and here is an observer, means suppose that I, okay, उनके जरिए मीन्स पैथागोरस ने बताया कि जो लाइट स्टार्ट होती है वो कहां से स्टार्ट होती है, किसी व्यक्ति के आई से स्टार्ट होती है, किसकी तरफ जाती है, वस्तु की तरफ जाती है। और उन्होंने ये भी बताया कि जो लाइट होती है वह स्ट्रेट लाइन पाथ को क्या करती है, फॉलो करती है। ओके, तो विभिन्न साइंटिस्ट के जरिए विभिन्न प्रकार के डेफिनेशंस दिए गए, लाइट के बारे में बताया गया। जस्ट नाउ आफ्टर sometimes a famous scientist, there were a famous scientist named Epicurus, named Epicurus। उन्होंने अपनी थ्योरी में बताया कि लाइट स्टार्ट्स फ्रॉम ऑब्जेक्ट टुवर्ड्स द आईज। उन्होंने जस्ट इसको कॉन्ट्रडिक्ट करते हुए पाइथागोरस थ्योरी को काटते हुए, यानी उसके जस्ट अपोजिट डेफिनेशन दिया इन्होंने। सम सिमिलरिटीज सेम दैट बट सम डिफरेंस। उन्होंने बताया, एपिकुरस ने बताया कि जो लाइट होती है वह वस्तु से चल करके व्यक्ति के आंखों में प्रवेश करती है। वस्तु से स्टार्ट होती है और किसी भी ऑब्जर्वर के आंखों में क्या होती है, प्रवेश करती है। और उन्होंने ये भी बताया कि जो लाइट होती है वह स्ट्रेट लाइन पाथ कवर करती है, स्ट्रेट लाइन पाथ को फॉलो करती है। तो इन दो थ्योरी से हमें यह ज्ञात होता है कि जो लाइट होती है वह स्ट्रेट लाइन पाथ को क्या करती है, फॉलो करती है। ओके, अब बात यहां पे आती है कि who is right and who is wrong. Okay, who is right and who is wrong. After some times, there was a famous scientist named Newton. You must have known about the Newton. Newton is a famous scientist of the world because न्यूटन ने बहुत सारे ऐसे कॉन्सेप्ट दिए हैं जिसके जरिए जो फिजिकल जीवन है वो काफी जो है सरल हो गया है। तो न्यूटन ने क्या कहा कि लाइट इज अ पार्टिकल। न्यूटन की थ्योरी के अकॉर्डिंग टू न्यूटन उन्होंने बताया कि जो लाइट होती है वो एज अ पार्टिकल, वह एक कण के समान होती है, वो पार्टिकल के समान होती है। हाउ कैन वी प्रूफ, हाउ कैन न्यूटन प्रूफ? न्यूटन ने इसका प्रूफिंग एक एग्जांपल के माध्यम से दिया। जैसे आप किसी बॉल को क्या करते हैं, किसी दीवार पे फेंकते हैं, किसी दीवार पे फेंकते हैं तो बॉल जो क्या होती है, टकराने के तत्पश्चात क्या होती है, लौट जाती है। ठीक है, मीन्स बॉल एज लाइक अ पार्टिकल। बॉल क्या है, एक पार्टिकल है, एक पार्ट है। ओके, सेम दैट जब लाइट क्या होती है, किसी सरफेस पे, किसी वॉल पे एमिट होती है, इंसिडेंट होती है, तो उस पर टकराने के तत्पश्चात क्या होती है, वापस लौट जाती है, एज लाइक बॉल। सो न्यूटन सेज दिस इज अ पार्टिकल, मीन्स लाइट इज पार्टिकल। न्यूटन आल्सो एक्सप्लेन्ड लाइट फॉलो स्ट्रेट लाइन पाथ। न्यूटन
न्यूटन एक्सप्लेन्ड लाइट फॉलो स्ट्रेट लाइन पाथ। तो बहुत सारी थ्योरीज दी गई हैं, केवल ये 3 महत्वपूर्ण थ्योरी हैं, और इन 3 महत्वपूर्ण थ्योरी के बेस पर हम लोग जो है क्लास 10 के फिजिक्स में लाइट के चैप्टर को बहुत आसानी तरीके से पढ़ सकते हैं। तो इन 3 थ्योरी से यह कंफर्म हो रहा है कि लाइट जो होती है वो क्या करती है, एक स्ट्रेट लाइन पाथ को फॉलो करती है। ठीक है, बहुत सारी और थ्योरीज हैं, जैसे हाइगेंस ने बताया वेव थ्योरी के बारे में, लाइट इज एज लाइक वेव। तो बहुत सारी थ्योरीज हैं। तो अब हम बात करने वाले हैं कि अभी तो हमने इतिहास के बारे में समझा कि लाइट की हिस्ट्री क्या है, लाइट को साइंटिस्ट कैसे डिफाइन करते हैं, डिफरेंट टाइप्स के एक्सपेरिमेंट के जरिए विभिन्न प्रकार की जो है डेफिनेशंस, विभिन्न प्रकार की थ्योरीज प्रोवाइड की गई। अब हम बात करने वाले हैं क्या व्हाट इज लाइट इन एक्चुअल। दिस इज अ मिस्टीरियस कॉन्सेप्ट। यह एक रहस्यमयी कॉन्सेप्ट है कि लाइट होता क्या है। व्हाट इज द एक्चुअलिटी ऑफ द लाइट। लाइट की एक्चुअलिटी क्या है, लाइट की रियलिटी क्या है। सिंपली वी कैन डिफाइन लाइट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। लाइट जो होती है वह एक एनर्जी का रूप होती है। वह क्या होती है, एक एनर्जी का रूप होती है। एंड हम कह सकते हैं कि लाइट एक प्रकार की क्या होती है, ऊर्जा होती है। बट इट कैन नॉट बी अपीयर्ड, इट कैन नॉट बी अपीयर्ड। लाइट कभी भी दिखाई नहीं देती है। इट इज राइट, लाइट कभी दिखाई नहीं दे सकती है, आप लाइट को नहीं देख सकते हैं। हाउ कैन वी से दैट लाइट इज नॉट अपीयर्ड, light is not visible? Because suppose that शायद आप लोगों ने जो है जियोग्राफी पढ़ा होगा, स्पेस, अंतरिक्ष जानते हैं। आप लोग जानते हैं कि अंतरिक्ष में क्या होता है, अंधेरा होता है। क्या वहां पे सूर्य नहीं है? There is also present sun, but there is no present any object. ओके, इसका क्या रहस्य है, इसका क्या मतलब है? देखिए, आप फील कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल सपोज दैट यहां पर कुछ नहीं हो, ठीक है, यानी हमारे वायुमंडल में कुछ ना हो, और किसी एक पॉइंट पर आप देखें, क्या वहां पर आपको लाइट दिखेगी? इट इज इम्पॉसिबल टू सी light, but we can see the path of the light. हम लाइट के पाथ को देख सकते हैं। लाइट के पाथ को हम लोग जो है देख सकते हैं, महसूस कर सकते हैं। हाउ, कैसे? इन डार्क, in night time, when you on the torch, आप जब टॉर्च को जलाते हैं तो उस सिचुएशन में क्या होता है कि एक लाइट का जो रास्ता होता है विजिबल होता है। उसका जो स्ट्रीम होता है, लाइट ऑफ द स्ट्रीम ऑफ लाइट आपको विजिबल होती है, न कि लाइट विजिबल होती है। ओके, आई होप आपको यह कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा होगा। लाइट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी, लाइट इज नॉट विजिबल। दृष्टिगत नहीं होती है, वह दिखाई
नहीं देती है। ठीक है, आपको मैंने यह बताया कि जो लाइट होती है वह एक प्रकार की ऊर्जा होती है जो स्वयं नहीं दिखाई दे सकती है, बल्कि किसी दूसरे ऑब्जेक्ट को, किसी अन्य ऑब्जेक्ट को देखने में एक सेंसेशन प्रोवाइड करती है। लाइट, वी कैन से लाइट प्रोवाइड्स अस अ सेंसेशन ऑफ साइट, एक देखने का सेंस, देखने का संवेदना प्रदान करती है। ओके, तो आफ्टर दिस टॉपिक वी विल डिस्कस about the and sorry, how can we say that light is not appeared? Also I have explained this matter in this theory. Light आपको दिखाई नहीं देती है, it is simple matter. Okay, next we will discuss third topics. How can we say that light is not appeared, light is not visible? Okay, you must have seen in night time of the moon. शायद आप लोगों ने जो है रात में मून को देखा होगा, चंद्रमा को देखते हैं। चंद्रमा चमकता है, आपको यह बात पता होगा कि चमकता क्यों है, क्योंकि जो सन होता है उसकी लाइट जो है चंद्रमा पे पड़ती है और चंद्रमा हमें क्या करता है, विजिबल होता है, यानी चमकता हुआ प्रतीत होता है। ओके, जब हम चंद्रमा को देखते हैं तो चंद्रमा क्या होता है, जलता हुआ प्रतीत होता है, यानी चमकता है। परंतु क्या आपने देखा, हम इसको प्रूफ कर रहे हैं बाय द एग्जांपल, वी विल प्रूफ थ्रू द एन एग्जांपल। सपोज दैट हियर इज मून, ओके, हियर इज मून एंड हियर इज सन, here is sun, here is moon. Okay, suppose that लाइट क्या होती है, चंद्रमा पे पड़ती होगी, जो सूर्य का प्रकाश है वह चंद्रमा पर क्या होता है, इंसिडेंट होता है, तभी आपको चंद्रमा क्या होता है, विजिबल होता है, तभी आपको चंद्रमा दिखाई देता है। ठीक है, क्या आपने रात्रि को देखा है कि जो प्रकाश है वो चल करके चंद्रमा पर आ रहा है, यानी फ्रॉम हेयर टू देयर द रे ऑफ लाइट कैन नॉट बी सीन। ओके, समझ पा रहे होंगे कि यहां से जो यहां तक का पाथ है क्या आपको विजिबल होता है, क्या आप इसको देखते हैं, नहीं देखते हैं। सो वी कैन से we never see the path, sorry, light, हम लाइट को कभी नहीं देख सकते हैं। प्रूफ दैट बाय एग्जांपल, थ्रू अ एग्जांपल। ओके, मींस कहने का मतलब यहाँ पे हो रहा है प्रूफ दैट कि लाइट को हम कभी नहीं देख सकते हैं, लाइट दिखती ही नहीं है, लाइट केवल सेंसेशन प्रोवाइड करती है। लाइट एक सोर्स है टू सी ऑब्जेक्ट, यानी किसी ऑब्जेक्ट को देखने के लिए लाइट की जरूरत होती है, न कि लाइट हमें क्या होती है, विजिबल होती है। ओके, कभी कभी आप लोगों ने देखा होगा, समटाइम्स लाइट travels through the smoke,
थ्रू द मिस्ट, यानी जो लाइट होती है कभी कभी स्मोक से यानी धुएं से क्रॉस करती है, डार्क में भी आप देखे होंगे लाइट क्रॉस करती है, तो लाइट नहीं दिखती है, और लाइट का पाथ दिखता है हमें क्या दिखता है, लाइट का पाथ दिखता है, न कि लाइट दिखती है। अंडरस्टैंड? मैं समझता हूं कि यह टॉपिक आपको समझ में आ गई होगी। यदि टॉपिक समझ में नहीं आ रही होगी तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। ओके, नेक्स्ट टॉपिक, हाउ लाइट प्रोपोगेट्स। लाइट कैसे प्रोपेगेट्स होती है, लाइट कैसे चलती है, ठीक है। लाइट का पाथ क्या होता है? आई हैव एक्सप्लेन्ड a few minutes ago through an example or torch. When you on the torch you must have seen the path of the light. That path is a straight line path. Means जो लाइट होती है वह क्या होती है, स्ट्रेट लाइन पाथ कवर करती है, स्ट्रेट लाइन पाथ को फॉलो करती है। दिस एक्टिविटी इज कॉल्ड द प्रोपोगेशन ऑफ द लाइट। इसी एक्टिविटी को, इसी क्रियाविधि को प्रोपोगेशन ऑफ लाइट कहते हैं। कभी कभी आप लोगों ने देखा होगा घर में जो रोशनदान होते हैं, जो विंडोज होती हैं, उसमें से जो लाइट होती है, कभी आपने देखा है कि लाइट ऐसे जला रहे हैं, सपोज दैट लाइट को ऐसे टॉर्च कर रहे हैं, टॉर्च ऑन किए हैं, क्या लाइट मूवमेंट करके यहाँ पे जाती है? नो, लाइट क्या होती है, सीधे स्ट्रेट लाइन पाथ को क्या करती है, कवर करती है, स्ट्रेट लाइन पाथ को फॉलो करती है। तो this activity is called the propagation of light. Means light follow the straight line path. Its activity is called the propagation of light. यानी जो लाइट सरल रास्ते को, एक सरल रेखीय मार्ग को कवर करती है, एक सरल रेखीय मार्ग पर चलती है, इसी एक्टिविटी को लाइट का क्या कहते हैं, प्रोपगेशन कहते हैं, लाइट का चलना कहते हैं, लाइट का आगे बढ़ना कहते हैं। दिस इज आल्सो नोन रेक्टिलिनियर प्रोपगेशन। रेक्टिलिनियर प्रोपगेशन, व्हेन लाइट फॉलो द स्ट्रेट लाइन पाथ, वी कैन से the rectilinear propagation of light means सरल रेखीय रास्ता। यानी सपोज दैट हियर इज अ टॉर्च, जब यहां से टॉर्च को हम बल्ब करते हैं, ऑन करते हैं, तो यहां से जो बीम ऑफ लाइट होती है, या आप कह सकते हैं रे ऑफ लाइट भी कह सकते हैं, ठीक है, जो लाइट की धारा होती है वह एक स्ट्रेट लाइन पाथ को क्या करती है, कवर करती है। दिस इज कॉल्ड रेक्टिलिनियर प्रोपगेशन ऑफ लाइट। ओके, नेक्स्ट टॉपिक, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, हाउ डू प्रोडक्शन ऑफ लाइट। लाइट की उत्पत्ति कैसे होती है? This is a most important topics in everyday life. Many example you must have seen. Suppose that जब आप एक कैंडल जलाते हैं तो आप कहते हैं कि लाइट प्रोड्यूस हो गई, लाइट क्रिएट हो गई, है ना। सन को आप देखते हैं, सन भी क्या करता है, लाइट को स्प्रेड करता है,
टॉर्च भी है, लाइट स्प्रेड होती है। ठीक है, कभी कभी आप लोगों ने देखा होगा कि जो घर में गैस यूज किया जाता है भोजन पकाने के लिए, जब गैस को हम जलाते हैं तो वहां पर भी उसके आसपास सम एरिया तक जो है क्या होता है, लाइट महसूस होती है कि here is present light, ओके। बट इसकी रियलिटी क्या है? आप लोगों ने इलेक्ट्रॉन के बारे में शायद पढ़ा होगा क्लास 9 की केमिस्ट्री चैप्टर में, इलेक्ट्रॉन। ठीक है, और इससे भी एक एग्जांपल सर बता रहे हैं आप लोगों को। आप लोगों ने इन रेनिंग डे यू हैव सीन व्हेन, जब आप देखते हैं कि तड़ित जो बिजली होती है, जब लाइटनिंग क्या होती है, स्ट्राइक्स होती है, कड़कती है, तो आप लोगों ने देखा होगा कि वहां पर लाइट उत्पन्न होती है। ठीक है, वहां पर हम लाइट को देखते हैं, साउंड भी प्रोड्यूस होता है। तो हम ये कह सकते हैं कि, या ऐसे भी कह लीजिए कि जब हम किसी पत्थर को रेलवे लाइन के पटरी पर फेंकते हैं या किसी सरफेस पे अधिक वेलोसिटी से फेंकते हैं, टकराने के पश्चात कभी कभी आप लोगों ने देखा होगा कि लाइट का अनुभव होता है। ठीक है, और कभी कभी आप लोगों ने देखा होगा जाड़े के दिनों में कि कपड़े जब हम पहनते हैं तो शॉकिंग होता है, शॉक लगता है समटाइम्स, यानी झटका लगता है, करंट का अनुभव होता है। और कभी कभी आप लोगों ने देखा होगा कंबल से क्या होता है, लाइटनिंग प्रोड्यूस होती है समटाइम्स, लाइटनिंग। इस सारे एग्जांपल्स जो मैंने अभी आपको बताया, इन सारे एग्जांपल्स का यदि हमें रीजन पता चल जाए कि ऐसा क्यों होता है, व्हाट हैपन, तो हम लोग समझ सकते हैं कि लाइट कैसे प्रोड्यूस होती है। ओके, आइए इसके रियलिटी को शॉर्टेस्ट टर्म में आपको बताते हैं। यानी कहने का मतलब ये हुआ कि जो चार्जेस होते हैं, जो इलेक्ट्रॉन होते हैं, जब आपस में क्या करते हैं, टकराते हैं, जब आपस में क्या होता है, उनका स्ट्राइक्स होता है, कांटेक्ट होता है, क्योंकि आप जानते हैं कि जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो ऑलरेडी एनी टाइम मोमेंटम में होते हैं, गतिशील अवस्था में होते हैं। जब वे आपस में स्ट्राइक करते हैं, सपोज दैट चार्जेस को तो आप लोगों ने नहीं देखा होगा, दो हथौड़ा ले लीजिए, उसको आपस में पीटिए, जब आपस में उसको क्या करेंगे, स्ट्राइक करेंगे, तो समटाइम्स कभी कभी जो है आपको क्षणिक मात्र लाइट दिखेगी। तो इसका मतलब ये हुआ कि जब हम दो मेटीरियल्स को, दो ऑब्जेक्ट को स्ट्राइक करते हैं तो हीट पैदा होता है। आप समझ सकते हैं, हीट पैदा होता है, और वही हीट जब लार्ज अमाउंट में प्रोड्यूस हो जाता है तो वही हीट लाइट में कन्वर्ट हो जाता है। वही हीट किस में हो जाता है, लाइट में कन्वर्ट हो जाता है। आप जब कैंडल जलाते हैं तो कैंडल के आसपास का जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो क्या होते हैं, हीटेड हो जाते हैं, काफी ज्यादा हीटेड होते हैं। हीटेड होने के बाद क्या होता है, वो जो है कन्वर्ट हो जाते हैं किसमें, यानी जो हीट होता है, जो हीट एनर्जी है, वही कन्वर्ट हो जाती है किसमें, लाइट में कन्वर्ट हो जाती है। आपको समझ में आ गया? यानी जो जब चार्जेस, जब इलेक्ट्रॉन्स का स्ट्राइक होता है, हीट प्रोड्यूस होता है। आफ्टर हीट जब मोर क्वालिटी हो जाती है हीट की, तो
तो वह किस में कन्वर्ट हो जाता है? लाइट में कन्वर्ट हो जाता है। सब में क्या होता है? न्यूक्लियर फ्यूजन होता है, नाभिकीय संलयन, नाभिकीय विखंडन, जिसमें इलेक्ट्रॉनों का क्या होता है? टकराव होता है और एनर्जी प्रोड्यूस होती है, और वही एनर्जी क्या होती है? लाइट में कन्वर्ट होती है। बात समझ में आ गया होगा आप लोगों को कि लाइट कैसे प्रोड्यूस होती है। लाइट ड्यू टू स्ट्राइक ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स प्रोड्यूस होती है, यानी स्ट्राइक होने से लाइट क्या होती है? प्रोड्यूस होती है। किसके? चार्जेस के। ओके सर, आई होप आपको ये सारी चीजें समझ में आ गई होंगी। नेक्स्ट टॉपिक, लुमिनस थिंग्स। व्हाट इज द लुमिनस थिंग्स? लुमिनस थिंग्स मीन्स प्रदीप्त वस्तुएं। प्रदीप्त वस्तुएं मीन्स which things produce light itself, that is called luminous things. मीन्स जो वस्तुएं प्रकाश को स्वयं उत्पन्न करती हैं, अर्थात जिन वस्तुओं से प्रकाश उत्पन्न होता है, प्रोड्यूस होता है, उन्हीं वस्तुओं को हम लोग लुमिनस थिंग्स के नाम से जानते हैं। ओके, लुमिनस थिंग्स कैन बी नेचुरल एंड आर्टिफिशियल, यानी जो लुमिनस थिंग्स होती हैं वो नेचुरल भी हो सकती हैं और आर्टिफिशियल, कृत्रिम भी हो सकती हैं। फॉर एग्जाम्पल सन, टॉर्च, कैंडल, ट्यूबलाइट, इलेक्ट्रिक बल्ब, एटसेट्रा। मेनी एग्जाम्पल। आई थिंक लुमिनस थिंग्स जो होती हैं वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होती हैं। दैट इज द सोर्स ऑफ द लाइट। वे क्या होती हैं? लाइट का सोर्स होती हैं, प्रकाश का स्रोत होती हैं, जिसकी सहायता से हम लोग प्रकाश को प्रोड्यूस करते हैं और अपने कार्यों को आसान करते हैं। ओके, सो नेक्स्ट टॉपिक, नॉन लुमिनस थिंग्स। अपोजिट ऑफ द लुमिनस थिंग्स इज नॉन लुमिनस थिंग्स। जो नॉन लुमिनस थिंग्स होता है मीन्स अप्रदीप्त वस्तुएं, वे वस्तुएं जिनसे लाइट प्रोड्यूस होती ही नहीं है, जिससे लाइट प्रोड्यूस नहीं होती है, उन्हें हम लोग जो है नॉन लुमिनस थिंग्स कहते हैं। जैसे सपोज दैट इट इज मार्कर। By the marker we cannot produce of the light, हम लाइट को प्रोड्यूस नहीं कर सकते हैं। So it is non-luminous things. Moon is also non-luminous things. जो चंद्रमा होता है वो भी क्या होता है? non-luminous things होता है। मीन्स कहने का मतलब ये हुआ कि चंद्रमा खुद के प्रकाश से प्रकाशित नहीं होता है, बल्कि सूर्य के प्रकाश से प्रकाशित होता है। तो हम कह सकते हैं कि चंद्रमा भी जो होता है वो क्या होता है? अप्रदीप्त वस्तु का एक एग्जाम्पल है। मोर एग्जाम्पल ऑफ द नॉन लुमिनस थिंग्स एज लाइक डोर, फैन, विंडोज, वॉल्स, एटसेट्रा। ओके, नेक्स्ट टॉपिक्स, ट्रांसपेरेंट object. Wow, good. It is a important topics for the reflection of the light. जब हम प्रकाश का परावर्तन पढ़ेंगे तो
ये सारे ये जो 3 टॉपिक्स हैं, ट्रांसपेरेंट, ट्रांसलूसेंट एंड ओपेक ऑब्जेक्ट, इनका बहुत ही इंपॉर्टेंस है। सो वी विल डिस्कस अबाउट द ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट्स। व्हाट इज द ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट? ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट परमिट to the process of the light, मीन जो ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट होते हैं, जो पारदर्शी वस्तुएं होती हैं, उसमें से जब हम उस पर प्रकाश को इंसिडेंट करते हैं तो जो लाइट, द पार्ट ऑफ लाइट, जो लाइट का पूरा पार्ट होता है वो उसमें से क्या होता है, पास हो जाता है। मीन्स वन हैंड टू अदर हैंड, क्रॉस कर जाता है, ठीक है, उसमें से प्रवेश करके क्रॉस कर जाता है। तो उस टाइप्स की जो थिंग्स होती हैं उसे हम ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट कहते हैं। थ्रू द ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट वी कैन सी अदर थिंग्स। यदि आपके पास ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट है तो आप उस ऑब्जेक्ट के थ्रू वन हैंड टू अदर हैंड, मीन्स अदर हैंड साइड, यदि कोई ऑब्जेक्ट है उसे आप उसके थ्रू क्लियरली आप क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे आप लोगों ने देखा होगा कि जो विंडोज होती हैं, जो कार्स में विंडो लगा होता है, कार्स में जो कांच लगे होते हैं, वे क्या होते हैं, ट्रांसपेरेंट कांच होते हैं, ट्रांसपेरेंट ग्लास होते हैं, जिसको हम क्लियर ग्लास के नाम से जानते हैं, स्वच्छ ग्लास। एंड आल्सो यू नो प्योर वाटर इज द एग्जाम्पल ऑफ द ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट। जो आपका प्योर वाटर होता है, जो शुद्ध वाटर होता है, वह क्या होता है, ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट होता है। उसमें से जो लाइट होती है, होल पार्ट ऑफ द लाइट नियर आई थिंक होल पार्ट ऑफ द लाइट पासेस थ्रू द प्योर वाटर। यानी जो प्योर वाटर होता है उससे क्या होता है कि जो होल पार्ट ऑफ द लाइट होती है, संपूर्ण भाग जो लाइट का होता है, वो पास हो सकता है। ओके, नेक्स्ट टॉपिक, ट्रांसलूसेंट ऑब्जेक्ट्स मीन्स पारभासी वस्तुएं। पारभासी वस्तुएं मीन्स ट्रांसलूसेंट ऑब्जेक्ट्स permit of the light to passes, only some part of the light passes through the translucent object, केवल some parts मीन्स, यानी जो लाइट का कुछ भाग होता है वो क्या किया जाता है, उस ऑब्जेक्ट के मीन्स जो पारभासी वस्तुएं होती हैं उसमें से थोड़ा मीन्स सम पार्ट ऑफ द लाइट थ्रू कर सकती है, वहां से निकल सकती है, एग्जिट कर सकती है, बट होल पार्ट ऑफ द लाइट ट्रांसलूसेंट ऑब्जेक्ट से क्रॉस नहीं कर सकती है। ओके, आई थिंक बाय थ्रू द ट्रांसलूसेंट ऑब्जेक्ट we cannot see other things clearly। क्लियरली हम नहीं देख सकते हैं, बट धुंधला देख सकते हैं, धुंधला प्रकाश या धुंधला आपको इमेज दिखाई दे सकता है, बट क्लियरली नॉट दिखाई, यानी सॉरी क्लियरली नहीं दिखाई दे सकता है। अंडरस्टैंड? नेक्स्ट टॉपिक, ओपेक ऑब्जेक्ट्स, अपारदर्शी वस्तु मीन्स नाम से ही आपको क्लियर हो रहा होगा कि वह पारदर्शी वस्तु होता क्या है। सॉरी, आई फॉरगेट टू गिव द एग्जांपल ऑफ द ट्रांसलूसेंट ऑब्जेक्ट। ट्रांसलूसेंट ऑब्जेक्ट शायद आप लोगों ने जो है, जो बुक्स का पेज होता है उसको देखे होंगे। उस बुक्स के पेज से जब आप देखते हैं तो आपको क्या होता है, जो अदर साइड में कोई ऑब्जेक्ट हो या इमेज हो वह क्लियरली नहीं अपीयर होता है। ओके, नेक्स्ट एग्जांपल की हम बात करते हैं। एक दूसरा एग्जांपल है ऑयल्ड पेपर। ऑयल्ड पेपर यानी तेल से सना हुआ पेपर मीन्स
जब हम तेल से सने हुए पेपर से किसी अदर ऑब्जेक्ट को क्या करते हैं, ट्राई टू सी, बट वी कैन नॉट सी दैट ऑब्जेक्ट क्लियरली, हम क्लियरली उस ऑब्जेक्ट को नहीं देख सकते हैं। ओके, नेक्स्ट, opaque objects, many example present of the translucent, transparent and opaque. So you will know opaque object. Opaque object are those objects that is not permit to the process of the light. ये बिल्कुल इसके जरिए मीन्स थ्रू ऑफ द ओपेक ऑब्जेक्ट लाइट कैन नॉट बी प्रोसेस, लाइट नहीं गुजर सकती है, यानी जो अपारदर्शी वस्तुएं होती हैं उनसे हम लाइट को एक सिरे से दूसरे सिरे तक क्रॉस नहीं करा सकते हैं। सपोज दैट व्हाइट बोर्ड, here is the whiteboard. When will you incident the ray of light on the whiteboard? So light is not pass from the whiteboard. Okay, यानी जो लाइट है इसको जो है भेद नहीं सकती, इसके आर पार नहीं जा सकती है। So we can say whiteboard is an example of the opaque object, as like the wall of the bricks, ईंट की जो वॉल होती है आपके घरों में, जैसे टेबल हो गया, चेयर हो गया, बहुत सारी चीजें होती हैं जो कि क्या होती हैं, ओपेक थिंग्स हो सकती हैं जिससे प्रकाश आर पार क्रॉस नहीं कर सकता है, वही ओपेक ऑब्जेक्ट की कैटेगरी में कैटेगराइज की जाती है। मैं क्लास 10th के स्टूडेंट से रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि वे एनसीईआरटी बुक परचेस कर लें, और परचेस करने के बाद कुछ एक्सरसाइज हम आपको प्रोवाइड करेंगे बाय द लेक्चर, थ्रू द लेक्चर। सो आप लोग उस एक्सरसाइज को बुक्स के जरिए जरूर कीजिएगा। हाँ, आई रिक्वेस्ट टू यू, यदि आप लोग जो है मैथमेटिक्स की क्लास 10th की मैथमेटिक्स की वीडियोस देखना चाहते हो तो अनिल सर क्लासेस एक चैनल है ऑन दी यूट्यूब, आप उस पर सर्च करके बहुत ही बेहतर मैथमेटिक्स आप पढ़ सकते हैं, डिटेल आपको मिलेगा डाटा वहां पे। सो आई होप आप मैथमेटिक्स का भी वीडियोस देख सकते हैं ऑन दी अनिल सर क्लासेस। और मैं आप लोगों से यही रिक्वेस्ट करूंगा, अभी हमारा जो चैनल्स है वो अभी न्यू क्रिएट हुआ है, और मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि ज्यादा से ज्यादा चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, और हाँ कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपको वीडियो कैसी लगी। यदि वीडियो में आपको कुछ ऐसी चीजें हों जो आपको समझ में न आ रही हो, या हमारे लेक्चर्स के माध्यम से आप क्लियरली नहीं समझ पा रहे हो, तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। हम हमेशा प्रयास करेंगे आपके कमेंट का रिप्लाई करने का।